हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नोड जेएस में एक सिंपल सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने कुछ पेजेस बना के देखे हैं, फॉर्म वगैरह भी बना के देखे हैं, बट उनके अंदर हम लोगों ने सीएसएस को इंक्लूड नहीं करा था। जो हेडर होता है उसको अलग से कैसे रखते हैं ये भी नहीं देखा था। तो इस पार्ट के अंदर वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इस पार्ट के अंदर हम लोग अचीव करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप होम पेज देख सकते हो, देन अबाउट, देन कॉन्टैक्ट अस। इस तरीके की एक सिंपल बट ब्यूटीफुल सी वेबसाइट इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें एक जेएस फाइल बनानी है ताकि एचटीएमएल वाले पेजेस को हम लोग हैंडल कर पाएं। एक सर्वर बनाना है ताकि इन एचटीएमएल वाली फाइल्स को हम लोग प्रॉपरली लोड करवा पाएं। सीएसएस वाली फाइल को कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। एक अलग से हेडर कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। और एक यहाँ पे ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चलेगा। जब हम लोग रीड फाइल करते हैं, राइट फाइल करते हैं, तो उनके दो तरीके यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग रीड फाइल सिंक यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग ओनली रीड फाइल वाला मेथड यूज़ करते हैं फाइल सिस्टम का। सो ये दोनों किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को, इस पार्ट में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज इसका एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा। देन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे website.js। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। और इसके अंदर सबसे पहले एक HTTP करके कॉन्स्टेंट ले लेंगे ताकि हम लोग सर्वर क्रिएट कर पाए। सो रिक्वायर करेंगे HTTP वाले मॉड्यूल को। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे http.create-server और इसके बाद में इसको हम लोग एक पोर्ट के ऊपर रन करवा देंगे। 3200 पोर्ट के ऊपर रन करवा लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमें पता है कि हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, जिसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं बेसिकली। एक होती है हमारी रिक्वेस्ट, एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। आप लोग चाहो तो इन पैरामीटर के नाम कुछ और भी रख सकते हो, मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म रख दी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कूल। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं response.write और यहाँ पे कर लेता हूँ पेज चेक। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, response.end और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब इसको एक बार के लिए रन करके देख लेते हैं। और इसको हम लोग एडिटर के टर्मिनल पे रन नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टर्मिनल के ऊपर रन करेंगे। CD डैशबोर्ड यानी कि फोल्डर में जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट स्टोर है। देन यहाँ पे करूँगा नोड ट्यूटोरियल 2025 एंड यहाँ पे कर दूंगा नोड मून और यहाँ पे फाइल का नाम विच इज़ website.js, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको। सेम पोर्ट पे रन करा था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज चेक परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने दो फाइल्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। एक तो है हमारे पास style.css जिसके अंदर मैंने स्टाइल रखा हुआ है, एक है हमारे पास home.html। इसके अंदर अभी के लिए हेडर है यहाँ पे, ताकि एक ही फाइल मुझे क्रिएट करनी पड़ी इसलिए रखा था मैंने। बट इस हेडर को मैं अलग करके भी आपको दिखा दूंगा इसी पार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये मैं खुद से इसलिए नहीं कर रहा, अदरवाइज ना अगर मैं HTML वगैरह लिखने लगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा ये पार्ट, और CSS वगैरह लिखने लगा तो मे बी 50-60 मिनट का 1 घंटे का चला जाएगा। सो इसीलिए मैंने ये चीज़ें पहले करके रखी हैं, बिकॉज हमारा फोकस है Node.js को सीखने पे, HTML CSS सीखने पे नहीं है। कूल। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे रीड फाइल करते हैं। सो यहाँ पे करूँगा मैं, अच्छा एक जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। fs इक्वल टू रिक्वायर, देन यहाँ पे कर देंगे हम लोग fs। गुड। देन यहाँ पे आके करेंगे फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल, और रीड फाइल बेसिकली सबसे पहले लेता है फाइल का पाथ। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं होम वाला जो पेज है ना, होम पेज, इसका पाथ देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा HTML, ये फोल्डर का नाम हो गया। देन इसके अंदर home.html, ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप लूँगा विच इज़ UTF-8, जो हम लोग मोस्टली वेब पेजेस के लिए यूज़ करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन भी पास करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या रहता है, एरर एंड डेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर है, इफ़ एरर अगर यहाँ पे है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न फॉल्स कर देना है, और यहाँ पे कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड,
और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे 500 बिकॉज इंटरनल सर्वर एरर है, और यहाँ पे कंटेंट टाइप ये बता देंगे, और कंटेंट टाइप हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा हमारा। और यहाँ पे हमें एंड भी करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब ये तो गया एरर के केस में, बट अगर सब कुछ सही चलता है तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ये डेटा है ना इसको पास करवा देंगे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट राइटेबल, नॉट राइटेबल, राइट करेंगे, और राइट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा, और उसके बाद में जो ये एंड है ये तो यहाँ पे हो ही रहा है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, कुछ चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये हम लोगों ने एक और रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दिया ना, जिसको ओवरराइड कर दे रहा होगा, तो इसको हम लोग अब चेक करते हैं। सो अभी हमारे पास यहाँ पे वाइट पेज आ रहा है, ऐसा क्यों आया? अच्छा, ये जो एंड है ना रिस्पॉन्स डॉट एंड, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा बिकॉज असिंक ऑपरेशन है, कभी कभी ये एंड पहले चल जाता है और ये कोड बाद में चल रहा होता है, तो ये हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा, ब्रेसेस के अंदर। देन आप चाहो तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसको फॉर्मेट करा, देन यहाँ पे आके इसको लोड करवा के देखते हैं, ये परफेक्टली लोड हो गया। बट यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है कि CSS यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे HTML वाली फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे CSS इंक्लूडेड है, CSS की फाइल भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देन नेटवर्क के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो भी यहाँ पे CSS की फाइल आ रही है, बट ये विजिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो अभी कंटेंट टाइप पास करा है ना, वो उसको ये समझ में आ रहा है कि बस HTML है, मुझे HTML दिखाना है। CSS के लिए हमें अलग से हेडर पास करना पड़ेगा, एक अलग से रिक्वेस्ट वाला ब्लॉक बनाना पड़ेगा। सो अभी हमें CSS के लिए कुछ चेंजेस करने हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है इफ रिक्वेस्ट डॉट URL, अगर आपका जो URL है वो इक्वल टू स्लैश है, यानी कि होम पेज है, तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, इसको उठा के इसके अंदर रख दो। बट अगर एल्स इफ, अगर जो आपके पास रिक्वेस्ट डॉट URL है वो है स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, तो आपको CSS वाली फाइल लोड करवानी पड़ेगी। अगेन इस ब्लॉक को आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बट इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS ये चीज़ रहेगी सबसे पहले तो, कूल। और यहाँ पे हम लोग इंटरनल सर्वर की जगह पे कर देंगे CSS नोट फाउंड, अगर हमें CSS नहीं मिलती है तो इस चक्कर के अंदर। देन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स कर दिया ना, तो अब आपको यहाँ पे एक और हेडर लिखना पड़ेगा, और इस हेडर के अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, 200 कर दोगे। देन इसके अंदर टेक्स्ट डॉट CSS, ये जरूरी है, तभी आपकी CSS लोड होगी। अगर आपने ये कंटेंट टाइप CSS नहीं दिया तो आपकी CSS प्रॉपर्ली काम करेगी नहीं। एंड इस केस के अंदर जो डाटा है ना, आप लोग चाहो तो डायरेक्टली एंड में भी पास कर सकते हो, इसकी राइट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ अगर मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ करा हो तो। ऐसे क्या, यहीं पे आके चेक करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉपर हमारा जो HTML वाला पेज है वो यहाँ पे आ गया और उसकी CSS भी लोड हो गई। अगर मैं एक बार के लिए इस CSS का फाइल का नाम चेंज कर दूँ, देन यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो अभी के लिए पेंडिंग दिखा रहा है, ये प्रॉपरली लोड भी नहीं हो पा रही है, और आप वेट ही करते रह जाओगे, ये पेंडिंग के अंदर ही रहेगी। ठीक है, नाउ अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो, यहाँ से आपने यहाँ पे इसको हटा दिया, देन आप इसको यहाँ पे करते हो तो आपको नॉर्मल दिखेगा, प्रॉपर CSS यहाँ पे दिखेगी नहीं। ठीक है, बट हमें यहाँ पे प्रॉपर CSS तो चाहिए ही चाहिए। देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, परफेक्टली काम कर रही है। नाउ अब एक चीज़ हो रहा है, हेडर हमारा एक ही है और फाइल भी हमें कुछ बनानी है। ठीक है, तो अगर ये जो हेडर है सेम है तो सारी फाइल के लिए हम लोग इसको कॉमन क्यों नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या करते हैं, एक यहाँ पे अलग से फाइल बनाते हैं, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ हेडर डॉट HTML। ठीक है, और इसके अंदर ना मैं इतना कोड रख लेता हूँ, जो हेडर वाला सेक्शन होता है ना, इसको उठा के मैंने रख दिया इसके अंदर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको लोड कर रहा हूँ तो ये इतना रह गया, अब ये हेडर है, मुझे ये भी तो लोड करवाना है। देन इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे एक फाइल लोड करवाई थी, इसी तरीके से आप हेडर वाली फाइल भी लोड करवाने की कोशिश कर सकते हो। ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, असिंक, इसीलिए तो हम लोगों ने इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है आपको। मैं यहाँ पे इस तरीके से कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम लोग इस फाइल को लोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे मैंने कर दिया हेडर। ठीक है, अब जब मैंने इसको हेडर करा तो अब ये जो हेडर वाला कोड है ये अलग से चलेगा और ये वाला कोड अलग से चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो डेटा है ना इसको मैं इसके अंदर पास कर दूँ, यहाँ पे राइट के साथ ही यूज़ कर लूँ।
पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेडर डेटा, ठीक है, और हेडर डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट कलेक्ट हेडर डेटा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके राइट नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, हेडर डेटा को इसमें कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आके, बिकॉज ये सबसे बाहर है, यहाँ पे आके एक लॉग कर देता हूँ, लॉग कलेक्ट हेडर डेटा, ठीक है। अब मैं आके इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्रॉपर डेटा मुझे मिल रहा है हेडर वाला, आप देख पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, जो ये हेडर डेटा ना, इसको कट करके यहाँ से इसके अंदर डाल दूंगा और यहाँ पे इस तरीके से प्लस कर दूंगा दोनों साइड, ताकि ये प्रॉपरली काम कर पाए। इधर प्लस करना है एंड इधर प्लस करना है, ठीक है, ताकि दोनों को एज HTML में कनेक्ट कर पाऊँ। देन यहाँ पे आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ प्रॉपरली अभी भी पेज काम करने लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मान के चलो कि जो ये हेडर वाली फाइल है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है और ये टाइम ले सकती है लोड लेने के लिए। तो अब इसका मैं एग्जाम्पल एक बार के लिए बनाने के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट करा और टाइम मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस 100 मिलीसेकंड डाल दिया और इसके अंदर इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आएगा, कोड इस तरीके से दिख रहा है। रीजन इसका क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखो अब थोड़ा टाइम लग गया, तो ये वाला कोड पहले एग्जीक्यूट हो गया और इसको ना कलेक्ट हेडर डाटा के अंदर, इसके अंदर जाने में टाइम लग गया और इसमें कुछ भी इसको मिला नहीं, अनडिफाइंड मिल गया, इस वजह से ऐसा हो गया, राइट। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये तो जो फंक्शन था ये तो असिंक था ना, इसको आपको सिंक बनाना चाहिए अगर आपकी फाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो। देन मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से हटा के, ये सारा कोड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हटा दो, इसको कर दो यहाँ से बंद और इसको कर दो यहाँ पे रीड फाइल सिंक। अब ये इस कोड को ब्लॉक कर देगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये वाली फाइल लोड नहीं होगी, चाहे कितनी ही बड़ी फाइल क्यों ना हो, ठीक है। ये हम लोगों ने सेव करा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्टिल देखो परफेक्टली काम कर रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे। हेडर हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो सिंपली कुछ फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि अबाउट, नहीं टेक्स्ट वाले में नहीं, HTML वाले फोल्डर के अंदर, सो इसमें बनाता हूँ about.html, देन contact.html इस तरीके से, एंड देन service.html, ठीक है। ये पेजेस बना लिए और अभी के लिए जो होम पेज है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, चलेगा ना। तो देन मैंने कॉपी पेस्ट करा होम को अबाउट वाले के अंदर और यहाँ पे क्या कर दिया, वेलकम टू अबाउट पेज, कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेम चीज़ मैंने कॉपी करी, कॉन्टैक्ट वाले में रख दी, सेम चीज़ मैंने कॉपी करी और सर्विस वाले के अंदर भी रख दी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वेलकम टू सर्विस पेज और वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, ताकि आप पेजेस को आइडेंटिफाई कर पाओ। बट अभी भी स्टिल कुछ है नहीं ऐसा जो चले यहाँ पे। देन आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जो हेडर है ना, उसके अंदर आपको लिंक्स देने हैं। हेडर कहाँ गया हमारा, ये रहा, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डालना है, स्लैश डाल दो यहाँ पे। देन इसके अंदर सिंपली डाल सकते हो मे बी अबाउट, देन इसके अंदर डाल सकते हो कॉन्टैक्ट, देन इसके अंदर डाल सकते हो सर्विस। तो क्या ये चलेंगे अभी के लिए? यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, चला के देखो, ये लोड ही होते जा रहा है, चल ही नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल भी हो रही है रिक्वेस्ट। अब इसका रीज़न क्या है कि इनके लिए हम लोगों ने अभी तक राउट्स हैं वो सेट करे ही नहीं है। देन क्या मैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे होम पेज लोड करवाया, इस तरीके से बहुत सारे राउट सेट करवाने की जरूरत है ना, इतना करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल वगैरह ले लो, लेट फाइल, और बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर रूट पाथ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट URL नॉट इक्वल टू रूट। अगर ये हमारे रूट के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, फाइल के अंदर जो भी नया रूट बन रहा है ना, रिक्वेस्ट डॉट URL वो डाल दो, डल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो ये फाइल आई है ना, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, इस तरीके से कर दो प्लस प्लस और यहाँ पे डाल दो फाइल, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने तो यहाँ पे राउट चेक कर रखा है कि ये राउट होगा तभी ये कोड चलेगा, और CSS के लिए ये है। तो बस इसके लिए आपको इतना करना है, इसको करो कॉपी, यहाँ से पेस्ट करो और यहाँ पे कर दो कि अगर CSS नहीं है तो ये चलेगा, अगर CSS है तो ये चलेगा, बस इतना सा, ठीक है। अब एक बार के लिए लोड करके देखते हैं। ओके, पता नहीं क्या हो गया।
अब तो कुछ तो एरर है, लेट मी सी क्या एरर आया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमने ब्रेसेस वगैरह आई थिंक प्रॉपरली बंद करी नहीं है। लेट मी सी। हाँ, लग तो सही रहा है यार सब कुछ। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे शायद स्लैश नहीं लगाना हमने, बिकॉज स्लैश ऑलरेडी यूआरएल के अंदर होता है ना, तो इसके बिना एक बार चला के देखते हैं। ओके, सो अब तो ना इसको प्रिंट ही करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा बन क्या रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे लॉग करेंगे और चेक करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या पाथ बन रहा है। ठीक है, इसको मैंने करा यहाँ पे रिलोड, तो यहाँ पे आता हूँ तो इसने क्या बताया, .html फाइल में कुछ आया ही नहीं है। अच्छा, तो फाइल में नहीं तो हमें होम पेज लेना चाहिए ना, यहाँ पे home.html होम आएगा बस इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार क्लिक करके देखते हैं फिर से। यप, होम पेज आ गया। अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट वाला पेज आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन सर्विस वेलकम टू कॉन्टैक्ट, ये तो उल्टे कर दिए मैंने यार। ठीक है, तो ये मुझे ठीक करने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट ही है। ठीक है, एंड सर्विस के अंदर सर्विस है। अच्छा ओके, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। हेडर वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे हेडर में आते हैं और यहाँ पे सर्विसेज आएगा यहाँ, एंड कॉन्टैक्ट आएगा यहाँ। ठीक है, सो अब एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर से चेक करेंगे। होम पेज, अबाउट, देन सर्विसेज लोड आ रहा है और ये लोड नहीं हो रहा। अब इसको क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि ये इसे हमने इसे बाहर कर दिया था। ओके, सो सर्विस कॉन्टैक्ट सब कुछ अब परफेक्टली काम कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अब आपके लिए छोटा सा एक टास्क है करने के लिए। ये जो फूटर है ना, ये आपको अलग करना है, जैसे हम लोगों ने हेडर अलग करे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हेडर वाली फाइल को रीड करा, फूटर वाली फाइल को रीड करना, एंड पहले यहाँ पे हेडर लगा दिया, इसके लास्ट में अगर आप फूटर लगा दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सब कुछ बता दिया, बस हल्का सा कोड करना है आपको। और इंटरव्यू क्वेश्चन आपने देख लिया। सिंक वाला, अगर हम लोग यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर हम लोग असिंक वाला फंक्शन यूज़ करते तो कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो असिंक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसने कोड को ब्लॉक कर दिया, जब तक हमारा हेडर वाला जो फाइल है वो लोड नहीं हो रही, और ये यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, देन और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर CSS फाइल कैसे लोड करोगे, CSS के लिए हेडर क्या होता है, ये चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कोड, नोट्स एंड प्लेलिस्ट की। देन आपको यहाँ पे जाना है द कोडिंग स्किल्स के ऊपर, कोर्सेज के अंदर जाओ, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।